हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू एंड यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। सो हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर क्लास 12th अकाउंटेंसी का, जिसमें एक एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज हम सेकंड एडजस्टमेंट समझेंगे, दैट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपको एग्जामिनेशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे और क्या करना है ये हम समझेंगे। आइए एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेगा तो वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक बैलेंस शीट गिवन होगी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। और लास्ट में जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बट इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 का। इसके बाद में जो बैलेंस शीट दे रखी है, देखिए इस बैलेंस शीट में एसेट साइड पे फर्स्ट आइटम जो लिखा है वो है गुडविल 8,000 रुपीज़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द बैलेंस शीट ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। देखिए पहले क्या है, ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर दे रखा है 5:3 और बैलेंस शीट के नीचे दिया है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो फिक्स 5 एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। फर्स्ट, चेंज इन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो गुडविल का भी है। आज हम यही एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने वाले हैं। पॉइंट नंबर ए एक बार देखिए क्या लिखा है, गुडविल बी वैल्यूएड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। मेन चीज़ मैं इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे गुडविल आपको बैलेंस शीट में भी दे रखी है और गुडविल आपको एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दे रखी है। तो यहाँ पे दो तरह की गुडविल की बात हो गई। जब भी आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे दो तरह की गुडविल हो सकती हैं। एक, द गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट एंड द अनदर वन गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट्स और द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन है that has to be written off among the old partners in their old profit sharing ratio following accounting standard 26। याद कीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाइज टू इनहेरेंट गुडविल। इट सेज दैट द intangible asset will not be shown in the books of accounts in case we have not paid some money consideration for it. The assets will be shown in the books of accounts only when some money consideration have been paid for it. So according to accounting standard 26, अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, आई रिपीट, अगर गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में गिवन है, दैट हैज़ टू बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वापस से एक बार बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इन केस देर इज़ अ गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट दैट हैज़ टू बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है। हम अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो उसे आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद में सेकंड मैंने आपको क्या बताया, गुडविल सेकंड होती है आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, गिवन अंडर एडजस्टमेंट। सो द गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट, फॉर दैट अमाउंट वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। द गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट, फॉर दिस अमाउंट वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, किस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, इसे हम इसी वीडियो में अभी आगे समझेंगे। चलिए दोबारा से एक बार देखते हैं। गुडविल गिवन अंडर बैलेंस शीट हैज़ टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है उसको राइट ऑफ करना होता है। गुडविल को राइट ऑफ करना है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, मैंने आपको बताया द गुडविल विल बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। याद कैसे रखें इस जनरल एंट्री को, देखिए गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ पे गिवन थी, एसेट साइड्स पे। ऑब्वियसली इंटेंजिबल एसेट है तो एसेट में गिवन होगा। जितनी भी आइटम्स एसेट साइड पे होते हैं उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस,
जो भी एसेट साइड पर आइटम्स गिवन होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ऑब्वियसली एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब डेबिट बैलेंस की किसी चीज़ को आपको राइट ऑफ करना है, उसे आपको क्लोज करना है, तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमने गुडविल को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। अब गुडविल को तो क्रेडिट कर दिया आपने इस जनरल एंट्री में, तो डेबिट किसको करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन गई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। सेकेंड टाइप ऑफ गुडविल के लिए आते हैं, गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट। अगर एडिशनल फॉर्मेशन में गुडविल गिवन है तो उसके लिए हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब आज के बाद में जब भी कभी वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री बोलूँ तो आपके माइंड में ये एंट्री स्ट्राइक कर जानी चाहिए। देखिए क्या एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में ये एडजस्टमेंट एंट्री का वर्ड का यूज़ मैं कई बार करूँगा। जैसे ही मैं आपको बोलूँ एडजस्टमेंट एंट्री, आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें गेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे, तो वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, समझा था, हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर वो आपने नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो पहले देख लीजिए और उसके बाद में इसको कंटिन्यू करें। जिसका गेनिंग रेशियो आएगा वो गेनिंग पार्टनर है, जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाए तो आपको क्या करना है, ये फिक्स एडजस्टमेंट एंट्री आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। वीडियो को पॉज करके जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको नोट डाउन करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था उसी क्वेश्चन में इस गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम करेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वेन एवर वी गेट अ क्वेश्चन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिक्स 5 एडजस्टमेंट वी रिक्वायर टू मेक इज फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, accounting treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of accumulated profits, losses and reserves, that is free reserves, and adjustment of capitals if so asked in the question। यही फिक्स एडजस्टमेंट होते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिसमें आपको देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख रखा है 5:3। ठीक है, उसके बाद में बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यही है। बैलेंस शीट के बाद में जो सेंटेंस लिखा उसको आप पढ़ें, ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। ओल्ड कितना है 5:3 और न्यू कितना हो गया 3:5, यानी कि चेंज हो गया। तो इसी के बेसिस पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर ए देखिए, गुडविल बी वैल्यूएड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दे रखा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे मेथड्स आप सीख चुके हैं। 2 ईयर्स परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन है 7,500, 4,000, 6,500। तीनों ईयर के प्रॉफिट आपको गिवन है, इससे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला एडजस्टमेंट हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:5। तो गेनिंग रेशियो आएगा y के लिए 2/8 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा x के लिए 2/8। दोनों के लिए सेम आ रहा है, लेकिन y गेनिंग रेशियो में हो गया और x सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हो गया। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का मेथड प्रोसीजर मैंने सेकंड वीडियो, इससे जस्ट प्रीवियस वाला जो वीडियो था उसमें आपको सिखाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर नहीं देखा है वीडियो पहले उसको देखें, तभी ये आपको समझ में आ पाएगा। सो हमें पता चल गया हु इज़ गेनिंग पार्टनर, हु इज़ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एक्स इज़ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वाई इज़ द गेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 6,000, जो 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे तीनों का ऐड करके आपस में 3 से डिवाइड कर लेना। एवरेज प्रॉफिट आ गया 6,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई किया 2 से। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल वी हैव गॉट इज ₹12,000। ठीक है, अब शेयर ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया था। देखिए एक बार दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको। y के लिए आया था 2/8 और x के लिए भी आया था 2/8। ये इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो गुडविल जो हमने कैलकुलेट की है 12,000 की, इसे भी हम इसी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। दैट इज़ शेयर ऑफ x कितना होगा उस गुडविल में ₹3,000, शेयर ऑफ y कितना होगा उस गुडविल में ₹3,000। ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कौन सी गुडविल, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन थी।
अब क्वेश्चन में टोटल 2 तरह की गुडविल हैं, पहली जो बैलेंस शीट में गिवन है, दूसरी जो एडजस्टमेंट में गिवन है। एडजस्टमेंट वाली के लिए तो हमने ये सारा कैलकुलेशन किया है, समझ लिया आप लोगों ने। पहले गुडविल कैलकुलेट किया और उस गुडविल में फिर एक्स का शेयर और वाई का शेयर कैलकुलेट कर लिया है। ये कौन सी वाली गुडविल है? जो गुडविल एडजस्टमेंट में गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट की। और जो बैलेंस शीट में गिवन है उसको हमें क्या करना है? द गुडविल गिवन अंडर बैलेंस शीट हैज़ टू बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट की बात करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। टोटल गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है 8,000 रुपीज़ की। अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो को रिवाइंड करके क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लें। बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है 8,000 रुपीज़ की, और वो 8,000 की गुडविल हमने एक्स और वाई में राइट ऑफ कर दी है। किस रेशियो में? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। मैंने आपको बताया गुडविल गिवन अंडर बैलेंस शीट को हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हमने राइट ऑफ कर दिया। अब आती है जो गुडविल हमने एडजस्टमेंट में गिवन थी और उसको कैलकुलेट किया। सो उसके लिए हमें करना है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन था? वाई, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन था? एक्स, ठीक है। सो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों का शेयर हमने कैलकुलेट किया था ₹3,000, बीइंग कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टेड फॉर गुडविल। तो ये टोटल 2 जनरल एंट्रीज हमें करनी है गुडविल के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में भी गुडविल मिले या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गुडविल मिले। अगर मान लीजिए आपको बैलेंस शीट में गुडविल नहीं मिलती है, गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ ये एक ही एंट्री करोगे जो एडजस्टमेंट में गिवन है उसके लिए। सपोज़ कीजिए आपको एडजस्टमेंट में गुडविल गिवन नहीं है, ठीक है, और आपको सिर्फ बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ ये एंट्री करोगे। अगर दोनों में जगह गिवन है तो 2 एंट्री करोगे, यानी कि बैलेंस शीट में गिवन है तो 1 एंट्री, एडजस्टमेंट में गिवन है तो 1 एंट्री, और अगर सिर्फ एक ही जगह गिवन है तो जहाँ पे गिवन है वो दोनों जगह गिवन है तो 2 एंट्री, ठीक है। जो बैलेंस शीट में गिवन है उसके लिए हमें गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, जो एडजस्टमेंट में गिवन है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में फिट बैठ गया, दैट इज़ गुडविल गिवन अंडर बैलेंस शीट हैज़ टू बी रिटन ऑफ एंड गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट द एडजस्टमेंट एंट्री हैज़ टू बी पास्ड। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेट बैठ गया तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है इस चैप्टर में और इस टॉपिक में। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आप लोगों को टॉपिक पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट बचा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखें। फिर भी कोई क्वेरी अगर माइंड में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करें। डेली के वीडियोस डेली देखते रहें, डेली उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहें, सो इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ कमांड ओवर अ सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। थैंक यू।